इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर होगा? एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड या माइक्रो कैप इंडेक्स फंड जो मोतीलाल लगाता है वो? अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ ये सवाल रहता कि एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड जो है, इन दोनों में से कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट होगा फॉर लॉन्ग टर्म? ऑब्वियस सी बात है ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट होंगी तो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, 10 साल से ज्यादा के लिए। क्लियर है? कम से कम 8-10 साल तो मिनिमम है और उससे ज्यादा हो तो बेहतर है। तो इन दोनों में से मैं कहता कि यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है वो ज्यादा बेहतर होता, सिंपली बिकॉज ये माइक्रो कैप इंडेक्स है, वो स्मॉल कैप इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स है वो और छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है ये इंडेक्स, और इसके कारण इसके रिटर्न्स पास्ट में भी अच्छे रहे हैं और फ्यूचर में भी अच्छे रहने के चांसेस है। जब इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना है तो जितना छोटा इंडेक्स होगा वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा, बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होगा, ऊपर नीचे बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके अंदर रिटर्न भी उतने ही ज्यादा बनेंगे। इस कारण से स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की जगह माइक्रो कैप 250 इंडेक्स को मैं बेटर इन्वेस्टमेंट मानता फॉर 10 और 10+ ईयर्स। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंट्री होती है एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड की, तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड जो होता है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेगा, माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, उससे भी छोटी कंपनीज मिनी वगैरह है उन सब के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। प्लस इसके साथ साथ अप टू 25-30% तक भी कभी कभी चला जाता है इसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर। तो स्मॉल कैप फंड को एक्टिवली जो मैनेज होता है उसको ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि वो यहाँ पे स्मॉल माइक्रो मिनी इन सब कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट तो कर ही सकता है, बट इनके अंदर चुन के इन्वेस्ट कर सकता है कौन सा बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किस स्टॉक के अंदर, बिजनेस के अंदर, किस बिजनेस के अंदर खराब इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सब चुन सकता है एक्टिव स्मॉल कैप फंड का मैनेजर जो है वो। लेकिन जो इंडेक्स फंड है स्मॉल कैप 250 माइक्रो कैप 250, एक तो ये इन्हीं 250 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी और जैसा इंडेक्स है बस उसी को कॉपी करना है। फंड मैनेजर अपना दिमाग यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा सकता। एक्टिव स्मॉल कैप फंड होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे मान लो मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो माइक्रो कैप में मेरा पूरा पैसा माइक्रो कैप में जा रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में मेरा पूरा पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है। लेकिन जब मैं एक एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, वहां पे 100 रुपए में से मेरा समझो तो लगभग 65 से 70 रुपए तक स्मॉल कैप के अंदर जा रहा है, उसके अलावा बाकी बचा पैसा कुछ मिड कैप में भी कुछ लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है। इस कारण से जो वॉलेटिलिटी है वो इन इंडेक्सेस के मुकाबले में थोड़ी सी कम हो जाती है स्मॉल कैप फंड के अंदर, और रिटर्न्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं क्योंकि फंड मैनेजर को एंट्री एग्जिट करने का फ्री विल मिलता है कि कब किस स्टॉक के अंदर एंट्री करना है, कब इस स्टॉक से पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक के अंदर डालना है। तो पैसे का रोटेशन अराउंड द बिजनेसेस लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी हो जाता है, और ज्यादा जो पोर्शन है पैसे का वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहता है। तो वॉलेटिलिटी से थोड़ी सेफ्टी मिलती है उन दोनों के अगेंस्ट में, और रिटर्न्स भी बेटर इस कारण से जनरेट हो पाते हैं, जैसा पास्ट का डेटा भी हमें सजेस्ट करता है, और फ्यूचर में भी यही होने के चांसेस हैं। इस कारण से अगर सिर्फ माइक्रो कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स के बीच चुनना हो तो माइक्रो कैप इंडेक्स, लेकिन इन दोनों के साथ एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड भी है तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट होगा इन माय ओपिनियन, इन माय एनालिसिस।